तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही है उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेंट पुस्तक, जिसमें हम राजेंद्र बलूच जी की बुक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे राजेंद्र बलूच जी की बुक की जो क्लास है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने किसके नेतृत्व में प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे किसके नेतृत्व में होती है कुमाऊं राइफल्स की स्थापना, तो वो थे यहाँ पे कर्नल लांगर। ठीक है, इनके नेतृत्व में कुमाऊं राइफल्स की स्थापना होती है। कब होती है? 1917 में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह किस रेजिमेंट से संबंधित है। तो ये जो यहाँ पे 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट थी, इससे ये संबंध रखते हैं। ठीक है, और परम चक्र से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट को राष्ट्रपति द्वारा कलर प्रदान कब किया गया। तो ये एक प्रकार का सम्मान होता है कलर। ठीक है, तो कलर इनको कब प्रदान किया गया था? 1961 में किया गया था। और कुमाऊं रेजिमेंट पे डाक टिकट जारी कब होता है? तो 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट में डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बीईजी का मुख्यालय रुड़की में कब स्थापित किया गया था। तो 1853 में ये मुख्यालय स्थापित होता है रुड़की में। ठीक है, और रुड़की छावनी ये कब बनी थी? तो 1853 में बनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अल्मोड़ा छावनी की स्थापना कब की गई थी। तो अल्मोड़ा छावनी की स्थापना होती है 1815 में। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अन्य छावनियाँ हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बनती है देहरादून छावनी। ठीक है, देहरादून छावनी की स्थापना होती है 1814 में। उसके बाद यहाँ पे बनती है अल्मोड़ा छावनी 1815 में। इसके बाद यहाँ पे लंढोर छावनी बनती है 1836 में। ठीक है, इसके अलावा नैनीताल 1841 में बनी थी, और रुड़की छावनी जो थे वो 1853 में बनी थी। इसके बाद यहाँ पे जो चक्राता छावनी है वो बनती है 1866 में, रानीखेत छावनी 1871 में, और लैंसडाउन 1887 में। इसके बाद यहाँ पे बनती है क्लेमेंट। ठीक है, क्लेमेंट टाउन जो छावनी होती है ये कब बनी थी? 1940 में। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मिस्टेक हो गया है। तो क्लेमेंट टाउन छावनी कब बनी थी? 1940 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये छावनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नैन सिंह रावत मूल रूप से क्या थे। देखो, यहाँ पे जो नैन सिंह रावत थे तो ये मूल रूप से तो ये एक अध्यापक थे, लेकिन ये कब प्रसिद्ध होते हैं? तो इन्होंने नेपाल से तिब्बत का इन्होंने सर्वे किया था। ठीक है, तो नेपाल से तिब्बत तक सर्वे करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, और नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने नेपाल और तिब्बत का जो सर्वे किया था तो तभी से ये यहाँ पे प्रसिद्ध हुए। जो यहाँ पे नैन सिंह रावत है तो ये यहाँ पे 4 भाई थे। ठीक है, तो नैन सिंह रावत नेपाल तिब्बत इन्होंने सर्वे किया था, पहले व्यक्ति थे। इसके बाद इनके दूसरे भाई थे किशन सिंह, और एक थे मान सिंह या मानी सिंह इनको कहा जाता है, एक कल्याण सिंह रावत। ठीक है, तो 4 भाई थे। नैन सिंह रावत ने नेपाल तिब्बत का सर्वे किया था, पहले व्यक्ति थे सर्वे करने वाले नेपाल और तिब्बत का। जो यहाँ पे किशन सिंह थे तो इन्होंने एशिया की जो 3 इम्पोर्टेंट नदियाँ थी उनका इन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एशिया की 3 महत्वपूर्ण नदियों मेकांग, सालिबीन और इरावती, इनके उद्गम का सर्वेक्षण किसने किया था। ठीक है, तो ये थे यहाँ पे किशन सिंह रावत। ठीक है, जो नैन सिंह के भाई थे किशन सिंह रावत, इन्होंने एशिया की 3 महत्वपूर्ण नदियों मेकांग, सालबीन और इरावती, इनके उद्गम का सर्वेक्षण इन्होंने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा लिखी गई है। जो यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत थे तो इनको हिमालय पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब होता है? तो 1887 अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? तो
1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। 1914 में इन्होंने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। 1918 में काशीपुर में ही इन्होंने खद्दर आश्रम की स्थापना भी की थी। ठीक है, और यूपी के ये पहले मुख्यमंत्री बने थे। कब बने थे? 1946 में ये बने थे। ठीक है, उसके बाद 1955 में ये देश के गृह मंत्री बने थे और 1957 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे गोविंद बल्लभ पंत के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पर्वत पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो पर्वत पुत्र के नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं हेमंती नंदन बहुगुणा। ठीक है, इनको पर्वत पुत्र या हिमपुत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म होता है 1882 में। देखो 1882 हरिद्वार के कनखल में इनका जन्म होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये जो थे ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी रहे थे। ठीक है, 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। अंग्रेजों द्वारा इन्हें राजनीतिक जानवर भी कहा गया है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इन्हें राजनीतिक जानवर भी कहा था। ठीक है, इसके अलावा ये कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं और 1955 में ये सांसद बने थे अल्मोड़ा से। ठीक है, इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कुमाऊं में कुली वेगार प्रथा जो थी इसका अंत भी होता है 1921 में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी कब स्थापित हुई थी? ठीक है, तो लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की जो छावनी थी ये 1887 में हुई थी। ठीक है, 4 नवंबर 1887 में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? तो ये इन्हें मरने के बाद, ठीक है, मरणोपरांत इनको मिला था विक्टोरिया क्रॉस। तो कब मिला था इनको? कौन सी युद्ध के लिए मिला था? ठीक है, किस युद्ध के लिए मिला था? तो ये फ्रांस में युद्ध के लिए गए थे, न्यूवे सेपल युद्ध। ठीक है, जो यहाँ पे गब्बर सिंह नेगी हैं इनका जन्म कब होता है? तो 21 अप्रैल। ठीक है, 21 अप्रैल 1895 में इनका जन्म होता है। इनका जो जन्म स्थान है तो चंबा, ठीक है, टिहरी गढ़वाल के चंबा में इनका जन्म हुआ था और ये प्रथम विश्व युद्ध में गए थे। ठीक है, युद्ध की जो तारीख थी तो 10 मार्च 1915 में 15 जो युद्ध की तारीख है और इस युद्ध में ये शहीद भी हो जाते हैं। ठीक है, युद्ध का जो स्थान था नेव चापेल फ्रांस में। ठीक है, इसके अलावा कौन सी रेजिमेंट से संबंधित थे ये? तो दूसरी बटालियन जो थी 29वीं गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली व उनके साथियों का केस किसने लड़ा था? तो बैरिस्टर मुकुंद लाल ने इनका ये केस लड़ा था। ठीक है, पेशावर कांड कब होता है? तो 23 अप्रैल 1930 को होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, गढ़वाल राइफल किसके सुझाव पर बनी थी? तो जो गढ़वाल राइफल्स थी ये बनी थी बलभद्र सिंह नेगी के सुझाव पे। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स का गठन कब होता है? तो गठन 5 मई 1887 को होता है अल्मोड़ा में। राइफल्स का खिताब कब दिया गया था? तो 1892 में दिया गया था। ठीक है, और रॉयल गढ़वाल राइफल्स का नाम इसमें जोड़ा था। ठीक है, रॉयल, ठीक है, इसमें रॉयल जो नाम जोड़ा गया था तो वो जोड़ा गया था 1921 में। पहले इसे रॉयल राइफल्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए कारावास की सज़ा हुई थी? तो इनको जो सज़ा हुई थी 11 साल 3 महीने और 18 दिन। ठीक है, इसके अलावा जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे ये 2/18 गढ़वाल राइफल से संबंधित थे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में होती है आगरा में। ठीक है, और इसको रानीखेत कब लाया गया था? तो 1948 में लाया गया था। 27 अक्टूबर 1945 आगरा में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
बलदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास, ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? तो 1937 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल को इंग्लैंड जाने के लिए आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? तो गजानन खंडोड़ी ने की थी। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे। जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं, इनका जन्म 1885 को होता है चमोली में। ठीक है, 1918 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के साथ मिलकर इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, टिहरी हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी ये रहे हैं और साथ में इन्होंने मौलाराम के चित्रों को भी प्रसिद्ध किया था। ठीक है, तो मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। ठीक है, और कोरदान में इनका एक भवन है जिसे भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गढ़देश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया था, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है दिल्ली में। ठीक है, 1938 में गढ़देश सेवा संघ की स्थापना होती है, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है, हिमालय सेवा संघ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम सुमन स्मृति दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 25 जुलाई 1946 को। ठीक है, तो जो यहाँ पे श्रीदेव सुमन थे, श्रीदेव सुमन, इनका जन्म होता है 25 मई 1916 को। ठीक है, टिहरी के जौलगांव में इनका जन्म होता है। इनकी जो पत्नी थी, तो विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी थी। ठीक है, और जो यहाँ पे श्रीदेव सुमन थे, ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनकी माता का नाम तारा देवी था और इनके पिता का नाम हरिराम बडोनी था। ठीक है, 1938 में अखिल भारतीय पर्वतीय जन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। श्रीदेव सुमन व इसमें जो बलदत्त पांडे थे और श्रीदेव सुमन इन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक है, 1938 में श्रीनगर में राजनीतिक सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग भी इन्होंने रखी थी। ठीक है, इसके अलावा 1938 में गढ़ सेवा संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, 30 दिसंबर 1943 को टिहरी जेल में इनको बंद किया गया था और 21 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। 29 फरवरी 1944 से श्रीदेव सुमन ने अनशन यहाँ पे शुरू किया था और 3 मई 1944 से इन्होंने आमरण अनशन किया था। ठीक है, इसके बाद 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन यहाँ पे शहीद हो जाते हैं और 25 जुलाई 1946 को सुमन स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो कि हमने यहाँ पे देखा। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।